सेवा भारती दिल्ली के तत्वावधान में तथा रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सेंट्रल के विशेष सहयोग से कालकाजी जिला दक्षिणी विभाग द्वारा एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सम्मानपूर्वक वैवाहिक जीवन की शुरुआत का अवसर प्रदान करना रहा। इस पावन अवसर पर लगभग 11 जोड़ों को पवित्र वैवाहिक बंधन में बांधा गया, जहां पूरे विधि विधान एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराए गए। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, खुशी और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहा। नवविवाहित जोड़ों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी इस आयोजन में हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की सफलता के पीछे सेवा भारती दक्षिणी विभाग के अन्य कार्यकर्ताओं एवं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं का समर्पित योगदान रहा। सभी ने मिलकर सेवा भावना के साथ इस आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाया। स्वयंसेवकों की मेहनत, अनुशासन एवं निष्ठा इस आयोजन में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली प्रांत से पधारे श्री रमेश अग्रवाल जी ने अपने धन्यवाद उद्बोधन में सभी सहयोगियों, आयोजकों एवं उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक होते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक गृहस्थी का सामान, उपहार एवं आशीर्वाद प्रदान किए गए, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ कर सकें। सेवा भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल सेवा कार्य करना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद एवं गरीब वर्ग के लोगों की निरंतर सहायता करना और संस्था के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायक हैं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं भवनीश, इस कालकाजी जिले का जिला मंत्री के नाते मेरे पे सेवा भारती का दायित्व है। बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा। उस संघ का ही ये एक सेवाभावी संगठन है जो कि अभावग्रस्त परिवारों के लिए पूरे साल निरंतर सेवा के कार्यों में रत रहता है। तो उसी का एक ये वर्ष का हमारा कार्यक्रम रहता है अभावग्रस्त परिवारों की, गरीब बच्चियों की शादियों का। इसी माध्यम से हम अपना विचार उनको देते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो परिवार सक्षम नहीं है, जो परिवार गरीब है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनका उत्थान करके उनको इतना सक्षम बनाएं हम कि जो हाथ लेने वाला है उसको इतना सक्षम कर दे कि वो कल को देने वाला बने। तो इसी प्रयास में हमारा सेवा भारती का कार्य, सेवा के कार्य चलते हैं। तो आप लोग ये काम कर रहे हैं जो शादी विवाह का सामूहिक विवाह। सेवा भारती तो वैसे दिल्ली में 1979 से प्रारंभ है और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम लगभग 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं, जो कि पूरी दिल्ली में हर जिले अनुसार कार्यक्रम होते हैं। आज कितने जोड़ों को आपने? आज हमारे यहाँ पर 11 जोड़ों की शादी है, जिसकी हम करा रहे हैं शादी। जोड़ों को आप सर्च कैसे करते हैं, ढूंढते कैसे हैं? हमारे क्योंकि सेवा के कार्य पूरे सालों सेवा बस्तियों में चलते हैं, तो वहीं से हमारे संपर्क में और ये हम वहाँ से ही इनको जोड़ते हैं। जाके सर्वे होता है कि भाई वास्तव में ही ये परिवार सक्षम नीडेड है या नहीं है, तो उसका एक सर्वे होता है बस, और बाकी कोई इसकी फीस या चार्ज नहीं लिया जाता। आप दोनों पक्षों के आप मतलब जानकारी लेते होंगे, बहु पक्ष और वधु पक्ष और वर पक्ष में। वर और वधु का जो रिश्ता है वो स्वयं तय करते हैं, उसमें हमारा रोल नहीं रहता। पर हमारे पास जब आते हैं तो उनका हम रजिस्ट्रेशन करके दोनों पक्षों का हम सर्वे करते हैं कि वास्तव में नीडेड है या नहीं है, तो उनका सर्वे करके जो वर या वधु पक्ष से क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाती है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? हम सेवा भारती वास्तव में लड़की पक्ष की तरफ से सारी शादी की व्यवस्था करती है। उनका नाश्ते से खाने की व्यवस्था और एक परिवार को जो निम्न उस पे जो जरूरत की चीजें हैं, वो हमारा प्रयास रहता है कि वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड कराते हैं हम शादी में। लगभग इस वर्ष भी हमारे 45 से 50 ऐसे आइटम हैं जो कि इन परिवारों को हम देते हैं दान के रूप में। अनंग पाल, दक्षिणी विभाग सेवा भारती अध्यक्ष।
क्या लगता है अनुपाल जी के जब आप जो जोड़े आते हैं आपके पास एक लिमिट होती है या कितने भी जोड़े रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कोई लिमिट होती है कि इतने से इतने जोड़े तक आप शादी कराएंगे बोलते हैं? सेवा भारती की तरफ से कोई भी सीमा नहीं है, कितने भी जोड़े आ सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि जो सेवा बस्तियां हैं जिन्हें झुग्गी बस्तियां कहते हैं, वहाँ से हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उनको जानकारी देते हैं सामूहिक विवाह की। उसके बाद फिर वहाँ से जो जोड़ों के नाम आते हैं उनका वहाँ पर पुष्टि करते हैं कि क्या वास्तव में वो इसके योग्य हैं या नहीं हैं। उसके बाद उनको सारे कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है और जितने भी अधिकतम हो सकते हैं उन सब का हम विवाह कराते हैं। जैसे रोटरी क्लब के द्वारा भी कुछ यहाँ पे सपोर्ट किया गया, क्या क्या सपोर्ट किया गया और कितने सालों से रोटरी क्लब द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं? रोटरी क्लब समय समय पर जो भी उनसे बनता है उसका हम अलग से विवरण नहीं रखते। उन्होंने जो देना होता है दान, वो दान देते हैं। उसमें विशेषकर परिवार चलाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। उसमें वर पक्ष का भी और वधु दोनों, वर और वधु दोनों को ही कुछ न कुछ सामग्री दी जाती है। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं दक्षिणी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज यहां पर सेवा भारती के इस कार्यक्रम में जहां 11 हमारी बहन बेटियों का विवाह, सामूहिक विवाह प्रेमलता मैम के उससे सहयोग से हो रहा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं निश्चित ही हम सब मिलकर हम भी इस कार्यक्रम में लगेंगे और जितना भी हम अपना सहयोग यहाँ पर दे पाएंगे हम निश्चित ही अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रेखा जैन, मैं शायदबाद महिला परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर मैं आकर देख रही हूँ कि 11 जोड़ों की जो शादी की जा रही है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम वैद, मैं भाजपा महामंत्री वार्ड 170 से। सेवा भारती दिल्ली द्वारा जो ये विवाह समारोह, सामूहिक विवाह समारोह जो चलाया गया, आज 11 वर वधू का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। एक होता है कि अपना सेवा भाव वो इनमें बहुत है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। नर सेवा नारायण सेवा। आज जो यहाँ हो रहा है ये सच्ची भारत माता की जय हो रही है, इसलिए आइए मिलकर के बोलते हैं भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में बहुत सी भ्रांतियां इस बात को लेकर के फैलाई जाती थी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये है जो आज इस प्रांगण में हम सब ने देखा। सेवा भारती के माध्यम से जो समाज सेवा का काम ये प्रकल्प करता है, उसके लिए सेवा भारती और संघ दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, अभिवादन है, हमारा बार बार नमन है। क्योंकि कहते हैं कि कन्यादान महादान होता है। इस दान में सेवा भारती का ये योगदान है, उसके लिए दिल की गहराइयों से सभी जो यहाँ के विभाग के साथी हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। और वो जब सब जिन्होंने इस पूर्ण कार्य में, इस पवित्र कार्य में सहयोग दिया है, उनको भी मेरा अभिनंदन, नमन। ओम विश्वानि देव सविते दुरिता परासुवा यद्भद्रं तन्मयासुवा ओम हिरण्यगर्भा समावर्तताग्ने भूतस्य जाता पतिरेवासी। थोड़े थोड़े सभी जोड़ के सदा दारे पृथ्वीं धामुतेमा तस्मै देव हविषा विधेमा ओम यात्मदा बलदाय सविता उपासते प्रशिषं यस्य देव यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देव हविषा विधेमा। और हमारे सेवा भारती परिवार जो मायका है, इन बेटियों का जो मायका है, उसकी तरफ से मैं आचार्य प्रेमलता और मेरे पूरे सहयोगी बहनें, सहयोगी भाइयों की तरफ से इन बच्चों के पूरे जीवन में जो प्रकाश विराजमान रहे, उसके लिए एक मंत्र मैं अर्पित करती हूँ और सभी लोग इस मंत्र में हमारा साथ देंगे।
जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम दीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतम। अर्थात ये जोड़े और हम सब कार्यकर्ता शतायु होते हुए 100 वर्ष तक इन सेवा कार्यों को करते रहे, 100 वर्ष तक हम इन अच्छे कार्यों को करते रहे।